आओ जी, टॉपिक नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए। टॉपिक नंबर 1 क्या शुरू करने जा रहे हैं? टॉपिक नंबर 1 क्या है ये? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो पहले पढ़ते हैं कि ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 3 वर्ड पढ़ने हैं हमें। ओल्ड रेशियो लिखो बेटा, द रेशियो इन विच, ओल्ड रेशियो हेडिंग डाल लो, ओल्ड रेशियो लिखो, द रेशियो इन विच, द रेशियो इन विच, द रेशियो इन विच old partners share the profit and losses, share the profit and losses, share the profit and losses, share the profit and losses of the firm before the admission of a new partner। जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स फर्म के प्रॉफिट को शेयर किया करते थे एडमिशन से पहले, वो क्या कहलाएगी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो मान लो ए और बी पार्टनर है, तो इनकी पहले रेशियो थी 3:2, तो ये क्या इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये क्या इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लिखो न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सी तो था ही नहीं पहले, तो सी तो डैश था पहले। लिखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच, द रेशियो इन विच, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू वन, इंक्लूडिंग न्यू वन शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंक्लूडिंग न्यू वन शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस of the firm after the admission of a new partner, after the admission, after the admission of a new partner, मतलब नए पार्टनर के आने के बाद फर्म के शेयर को तीनों आपस में कैसे बांटते हैं। लेट सपोज ये न्यू हो गई 5:3:2, 5:3:2, तो इनकी ओल्ड क्या थी? 3:2, मतलब पहले सी के एडमिशन से पहले ए और बी फर्म के प्रॉफिट को 60-40 में बांटते थे। कैसे बांटते थे? 60-40, समझते हो ना? 60% एंड 40% इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3:2। यस और नो? ये बात सबको समझ आती है? अब नए पार्टनर के आने के बाद फर्म उसी प्रॉफिट को अब कैसे बांटा करेगी? 50%, 30% और 20%, 50%, 30% एंड 20%। अब लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सर ये क्या चीज है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स sacrifice their share, the ratio in which old partners sacrifice their share, sacrifice their share for the new incoming partner, for the new incoming partner, for the new incoming partner। पुराने पार्टनर जिस रेशियो में अपने शेयर को सैक्रिफाइस करते हैं, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड में से किसको माइनस कर देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस कर देंगे। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे अब आप ब्रैकेट में डाल दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड पीएसआर में से किसको माइनस कर दो? न्यू पीएसआर को माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला ब्रैकेट में डाल दो और आगे लिखो इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नेगेटिव। यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर क्या आता है? नेगेटिव, देन इट इज टू बी कंसीडर्ड एज गेनिंग रेशियो, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज गेनिंग रेशियो, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज गेनिंग रेशियो। क्या कहलाएगी ये? गेनिंग रेशियो कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये? इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग का आंसर यदि क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव आता है, तो फिर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, फिर वो क्या है? गेनिंग रेशियो। इसका मतलब नए पार्टनर के आने पे
पुराने किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर लिया, उसने कहा मेरा भी शेयर बढ़ा दो फिर भाई। चलो एक बार यहां देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। ए की सेक्रीफाइसिंग बताना क्या है। ए पहले कितने का पार्टनर हुआ करता था? 3/5। एलसीएम लेना आता है सबको? एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं है, 12th क्लास में हम लोग बेटा है तो बता दो। 3/5 और न्यू क्या है? 5/10। एलसीएम क्या ले लूं? 10। तो 6 - 5 1/10। और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलो क्या है? बी पहले कितने का पार्टनर था? 2/5। कितने का पार्टनर है? और अब कितने का पार्टनर है? 3/10। तो एलसीएम कितना आ गया? 10। 4 में से 3 गए, 1/10। तो यदि कोई हमसे पूछ ले सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल है। क्या है? और मुझे तो करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। ये कितने के पार्टनर है? 60-40 के। कितने के पार्टनर है? और अब कितने के पार्टनर है? 50-30-20। तो ये बंदा 60% से 50% हो गया, तो इसने अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस किया? ये 40% से कितना हो गया? 30%। तो इसने भी अपना शेयर कितना सेक्रीफाइस किया? 10%। और ये तो पहले था ही नहीं, और इसने कितना गेन किया है? 10%। एक चीज दिखाऊं, सी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। सी पहले कितने का पार्टनर था? था ही नहीं। अब कितने का पार्टनर है? तो इसका मतलब -2/10। इसका मतलब इसने क्या किया है? इसका मतलब इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया है उतना ही इस बंदे ने क्या किया है? गेन। सीधी सी बात है, जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही क्या करेगा? अब समझ लो, सी जो नया पार्टनर आया वो 1 लाख रुपए गुडविल के लिए लाया। कितने लाया? तो ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे? क्यों? क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं? बराबर बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी को 20% देने के लिए, सी को ए ने भी अपना कितना शेयर छोड़ा? 10%। और बी ने भी अपना शेयर कितना छोड़ा? 10%। बोलो हाँ या ना। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, ये देखो ध्यान से। हाँ जी, अब ए और बी कितने के पार्टनर है? 4:2। अब बाद में रेशियो क्या होगी? 5:3:2। एक बात बताओ, ए पहले कितने का पार्टनर था? 80% का। 80-20। अब क्या हो गई? 50-30-20। अब ध्यान से देखना, ए मैं वैसे ही कर देता हूं सीधा सीधा। ए पहले कितने का पार्टनर था? अब कितने का रह गया? तो इस भाई ने 30% क्या किया है? सेक्रीफाइस। बी पहले कितने का पार्टनर था? 20 से कितना हो गया? तो इस भाई ने 10% क्या किया है? गेन किया है। और ये पहले कितने का पार्टनर था? 0 से कितने का पार्टनर हो गया? तो इसने 20% क्या किया है? गेन। एक चीज देख रहे हो, सी को लाने के लिए ए ने इतना सेक्रीफाइस किया कि बी भी गेन कर गया। बी कह रहा होगा यदि तू सी को लाया तो मैं अपना शेयर कम करने के बजाय बढ़ा लूंगा। कोई बात नहीं, तू बढ़ा ले, तेरे को क्या चाहिए तू बोल, पर मैं सी को जरूर लेके आऊंगा। इसका मतलब जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतने ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। इस सिचुएशन में सी जो गुडविल के पैसे लाएगा वो सिर्फ कौन लेगा? ए। बी कहेगा मेरे साथ बढ़ लेकर, अच्छा तूने सेक्रीफाइस किया है क्या? सारा सेक्रीफाइस किसने किया है? मैंने किया है। तो गुडविल का पैसा भी किसको मिलेगा? ए को। ध्यान समझो, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है, बहुत बेसिक सी बात है। एक घर में 3 भाई रहते हैं अपने अपने फ्लोर पे। एक भाई अपना फ्लोर बेच के जाना चाहता है। दूसरे भाई ने कहा कि यार एक काम कर, तू मेरे को ही दे जा, बाहर किसी को बेचेगा तो कोई नया व्यक्ति घर आ जाएगा, तू मेरे को ही दे जा। तो एक भाई ने पूरे पैसे देके दूसरे भाई से घर ले लिया। अब कुछ साल बाद ये 2 भाई रह गए इस घर में। अब ये वाला भाई कहता है कि अब इस पूरे घर के 2 ही हिस्से होंगे, आधा तेरा आधा मेरा। क्या ऐसा होता यदि पिताजी ने 2 ही बच्चे पैदा किए होते तो? पर पिताजी ने 3 किए थे, जिसमें से 1 को मैं हिस्सा दे चुका। तो इस घर के अब कितने हिस्से होंगे? 3, जिसमें से 2 मेरे होंगे और 1 तेरा होगा। बात जेन्युइन है कि नहीं है? एकदम क्लियर है बात। तो एक बात बताओ, सी को लाने वाला कौन है? ए। तो सी जितने भी गुडविल के पैसे लाएगा वो कौन रखेगा? इनफैक्ट बी को भी गुडविल के पैसे लाके देने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो क्या हो गया? पहले के मुकाबले ये भी तो 10% गेन कर रहा है। पहले इसकी फर्म में क्या औकात थी? 20% की। अब ये कितने का पार्टनर हो गया? 30% का। तो भविष्य में से प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेंगे क्या? तो इसको भी गुडविल का पैसा लाके देना पड़ेगा। बात समझ गए? तो हर गेनिंग पार्टनर, हर
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के पैसे लाके देगा। बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ आती है? ठीक है जी, आओ जी शुरू करते हैं। केस नंबर 1, हेडिंग डाल लो केस नंबर 1। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट और चलो छोड़ो और कुछ नहीं, क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे क्या है। निकाल लो जी एग्जांपल नंबर 1 निकाल लो। इस केस में मैं आपको 1 2 3 7 10 11 16 इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा। कौन सी करवाऊंगा? 1 2 3 7 10 11 और 16 ये इलस्ट्रेशंस हम करेंगे। आओ जी पढ़ना। पहला एग्जांपल क्या लिखा है? कौन कौन पार्टनर है? पढ़ो। ओम और शिव। क्या रेशियो इनकी आपस में? ओम और शिव कितने के पार्टनर हैं? कौन आ गया? हरि। कितने शेयर के लिए आया? 1/4। कितने के लिए आया? 1/4 ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। बोर्ड पे देखो, नोट बाद में करना। 1/4 ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। 1/4 ऑफ द, ध्यान से देखना, ओम और शिव पार्टनर है कितने के? कौन आ गया? कितने शेयर के लिए आया? 1/4 ऑफ द फर्म। 1/4 ऑफ द, 1/4 ऑफ द फर्म। ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, हरि कितने के लिए आया है? तो वो ओम से कितना लेगा, शिव से कितना लेगा, ये हमें पता। तो आओ ध्यान से समझो। तो काम करते हैं, लिखते हैं लेट द टोटल शेयर B1। टोटल शेयर को क्या मान ले? तो बताओ हरि कितने के लिए आया है? 1/4। तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 - 1/4। 1/4 ऑफ द फर्म कौन ले लेगा? हरि ले लेगा। 1/4 कौन ले लेगा? तो बचा हुआ 3/4 कौन लेगा? कौन लेगा? अब क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? तो इसका मतलब बचा हुआ 3/4 ओम और शिव आपस में ऐसे बांट लेंगे कि उनका आपस में झगड़ा ना हो। हमने कहा कि पूरी फर्म का शेयर 1 है। कितना है? तो भाई हरि तू 1/4 ले जा, बचा हुआ 3/4, बचा हुआ 3/4 ओम और शिव हम इसे आपस में पहले की तरह बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? पहले की तरह। हमारा आपस में झगड़ा ना हो, हमारा आपस में झगड़ा। बोलो आपको मेरी इतनी बात समझ आई? टोटल शेयर को क्या मानेंगे? 1। हरि कितने के लिए आया? तो शेयर बच कितना गया? बचे हुए शेयर को कैसे बांटेंगे? पढ़ो, क्वेश्चन में पढ़ो, कुछ लिखा है कैसे बांटेंगे। इसको ही बोलते हैं क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। तो कैसे बांटेंगे? तो ध्यान से देखते हैं। ओम की न्यू रेशियो निकालो। बोलेंगे कि बचा हुआ 3/4 ये आपस में कैसे ले जाएगा? 5/8। शिव की न्यू रेशियो क्या होगी? कि बचा हुआ 3/4 ये कैसे ले जाएगा? 3/8 में। कि कैसे ले जाएगा? 3/5 3 8 4 3 3 8 4। अब हरि की न्यू रेशियो क्या है? बोलो हरि कितने का पार्टनर बनने आया है? 1/4। कितने के लिए आया है? इसका बेस क्या है? इसका बेस क्या है? तो इसका बेस भी क्या होना चाहिए? पर ये तो 4 ही है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कैसे बेस बराबर करूं? कैसे? यदि मैं इसे 1/4 की बजाय 8/8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 8/। अब आप इसे 1/4 कहो या 8/32 को, इज वन ऑफ द, दोनों का एक ही मतलब है। बोलो हाँ या ना। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब इनकी न्यू PSR आ गई 15:9:8। कितनी आ गई? 15:, ये क्या आ गई इनकी? न्यू PSR। क्या आ गई इनकी? ये न्यू PSR 15:9:8 इनकी क्या आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। अब सोचो ये क्वेश्चन पेपर में आया आपके और 1 नंबर का क्वेश्चन आए MCQ में, तो क्या सर आप इतना बड़ा करोगे? मैं दोबारा से आपको समझाता हूं कि मैंने इसे लॉन्ग कट से कैसे करा। टोटल शेयर को हमने क्या मान लिया? हरि कितने के लिए आया? रिमेनिंग क्या बच गया? 1/4 किसका चाहिए उसे? फर्म का। कि कुल प्रॉफिट का चारू जी, कुल प्रॉफिट का 1/4 किसको दिया जाएगा? हरि को। तो बचेगा कितना फर्म के पास? 3/4। इस बचे हुए 3/4 को ओम और शिव आपस में कैसे बांट लेंगे? 5:3। कैसे बांट लेंगे? 5:, कैसे बांट लेंगे? 5:। तो ओम की न्यू रेशियो क्या होगी? बचा हुआ 3/4 कैसे ले जाएगा? 5/, और शिव कैसे ले जाएगा? 3/8 में। 5 ऐसे ले जाएंगे ना 5:3 में।
अब इसका शेयर क्या था 1/4। क्या करूं, बेस बराबर करना है, बेबी का बेस पसंद है तो क्या करना है भाई, इसका क्या करना है, इसका सोए भी जाग गए। तो 1/4 को क्या करना है, बेस 32 करना था, तो 8 से गुना 8 से भाग, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, तो ये हो गया 8/32। सर ऐसे बोर्ड के पेपर में ऐसे करोगे एक नंबर का क्वेश्चन तो मारे जाओगे। देखो 3 नंबर में आएगा नहीं, आया तो एक का ही आएगा, आया तो एक का ही आएगा, तो कैसे करेंगे। ओम और शिव कितने के पार्टनर है, हरि कितने के लिए आया, रिमेनिंग क्या बचा, एकदम देख के ही समझ आ गया 3/4 कितना है, ओम शिव हरि, ओम शिव। बोर्ड पे ध्यान से देखो सभी लोग, 3 5 जा 3 3 जा 5 और 3, आंसर आ गया। करने की वही किया मैंने भी। ओम और शिव कितने के पार्टनर थे, हरि कितने के लिए आया, तो रिमेनिंग क्या बच गया 3/4, क्या बच गया 3/4। तो 5 3 जा 3 3 जा 5 3 जा 3 3 जा 5 और 3 8, आ गया आंसर। ये शॉर्टकट है, क्या है ये, क्या है ये, शॉर्टकट मेथड फॉर CUET। बोर्ड में भी यही लगाएंगे, 4 ऑप्शन है, चार ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप फटाफट 15 9 8 पे टिक करके आ जाओगे ऐसे लिख के। छोटी सी हिंट में ऐसे लिखोगे और आंसर करके आ जाओगे, ऐसे नहीं करोगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता ही नहीं बेटा, एक में MCQ आएगा और 3 में इतना बेकार क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, ठीक है। अब सर कैलकुलेट करके दिखाओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ओल्ड माइनस न्यू। तो किसकी निकालनी है, ओम की सैक्रिफाइसिंग निकालो। ओम पहले कितने का पार्टनर था 5/8, अब कितने का पार्टनर है 15/32। और शिव की सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। शिव पहले कितने का पार्टनर था 3/8, अब कितने का पार्टनर है 9/32। एलसीएम लो क्या आएगा, 8 के टेबल में 32, तो 20 में से 15 गए 5/32, और यहां फिर 32 एलसीएम ले लो, तो 12 में से 9 गए, तो 3/32। तो याद रखना, इन फर्स्ट केस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन क्वेश्चन इज, वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, बराबर होगी किसके, ओल्ड PSR के। किसके बराबर होगी भाई, इसी रेशियो में तो सैक्रिफाइस किया है इन्होंने। बचे हुए शेयर को इन्होंने पहले की तरह तो बांट लिया, बचे हुए शेयर को इन्होंने आपस में कैसे बांट लिया, पहले की तरह। करो, नोट करो इसे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ बेटा, बताओ कौन पार्टनर है, XYZ कौन पार्टनर है, पढ़ो। क्या रेशियो इनके आपस में 3:2, क्या रेशियो इनके आपस में 3:2:1। दे एडमिट W, किसको ले आया ये फॉर्म में, कितने शेयर के लिए लिया है, तो पार्टनर बोलो कौन कौन है, XY, और क्या रेशियो है, कौन आया, कितने शेयर के लिए, 10% को मैं 1/10 कह सकता हूं। रिमेनिंग बताओ क्या बचेगा, 1 - 1/10 दैट इज WX, XYZ एंड W। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, 9 3 जा 9 2 जा 9 1 जा 3 + 2 + 1 6। तो क्या हो गया, 9 3 जा 9 2 जा 9 1 जा प्लस 3 + 2 + 1, सब कुछ निकल गया। तो ये अब इसे 3 के टेबल से काटना शुरू करो, 9 6 3 2, ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आंसर में चेक करो, यही है 9 6 3 2। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, ओल्ड PSR के बराबर ही कौन होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये रहा आपके सामने, बिल्कुल साफ साफ और स्पष्ट स्पष्ट। नोट कर लीजिए इसे। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये मैंने सीधा किससे कर दिया, शॉर्ट। आओ जी थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़ो ध्यान से, क्या कहती है थर्ड इलस्ट्रेशन। वो कहती है गीता सुनीता पार्टनर है, कौन है, गीता और सुनीता। साइलेंट है क्वेश्चन, तो गीता सुनीता कैसी पार्टनर होंगी, इक्वल की। कैसे पार्टनर होंगी, आपको पता है जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या रेशियो होती है,
क्या दे रखी है, कहाँ है बेटे, आओ क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। गीता सुनीता और पार्टनर्स, नहीं बता रखी रेशियो क्या है, इसका मतलब कैसे पार्टनर होंगे, इक्वल। अनीता आई, कौन आई, कितने शेयर के लिए आई, इन फ्यूचर, भविष्य में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गीता एंड सुनीता वुड बी 2:1। अब की बार क्वेश्चन साइलेंट स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि नए पार्टनर अनीता को 1/4 देने के बाद जो फर्म का प्रॉफिट बचेगा वो दोनों आपस में कैसे बांट लेंगी, 2:1 में। दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन, कौन कौन पार्टनर है बोलना, गीता सुनीता कितने की पार्टनर है, कौन आई, कितने शेयर के लिए, टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर भी 1, तो रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा बोलो, 1 - 1/4 अनीता ले गई तो क्या बचा, 3/4। कितना बचा, इस बचे हुए 3/4 को कौन ले जाएगी, गीता और सुनीता। अभी तक क्वेश्चन साइलेंट होता था, क्या होता था, तो गीता और सुनीता इसको पहले की तरह ले जाती थी। अब क्वेश्चन पढ़ो, नीचे पढ़ो, वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि आगे से भविष्य में गीता और सुनीता आपस में कैसे प्रॉफिट बांट लेंगी, 2:1। इसका मतलब गीता सुनीता जहां पहले 1:1 की पार्टनर थी, कौन आई फर्म में, अनीता, कितने शेयर के लिए आई, तो रिमेनिंग क्या बचा, 1 - 1/4 3/4, बचा हुआ 3/4 कौन ले जाएगी, गीता, और कैसे ले जाएंगी, 2:2। पढ़ो क्वेश्चन में, ये लिखा है कि नहीं लिखा, पढ़ो, बोलो भाई बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा, तो लिखो। फिर आओ, गीता की न्यू रेशियो क्या होगी बोलो, बचे हुए 3/4 को वो ले जाएगी 2/3 में। सुनीता कैसे ले जाएगी बोलो, बचे हुए 3/4 को कैसे ले जाएगी, 1/3 में। और अनीता की न्यू रेशियो क्या है, 1/4। तो काटना जरा, काटो मत, सीधा लिख दो, 3 2 6/12, 3/12, क्या करूं, ये समझ आया, बेस को बराबर करने के लिए 3 से गुना, 3 से भाग कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, 3 तो रेशियो क्या बन गई, 6:3:3, मतलब 2:1:1। ये क्या आ गई, न्यू PSR, हाँ या ना। और इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि साइलेंट नहीं था, साइलेंट नहीं था। करो, आराम से करो इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 पे क्या कहती है, 7th इलस्ट्रेशन, 7th इलस्ट्रेशन कहती है, ध्यान से पढ़ना, कि 3 पार्टनर है, कौन कौन, एक्स वाई जेड, क्या रेशियो इनके आपस में, 2:1। कौन नया पार्टनर आया, कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए। नया पार्टनर डब्ल्यू कितने के लिए आया, आगे वो कहता है जेड वांट टू रिटेन हिज शेयर इंटैक्ट, जेड वांट टू हिज शेयर इंटैक्ट। वो ये चाहता है कि जो जेड है ना, जेड वो अपना शेयर नई फर्म में भी 1/5 ही रखे पहले की तरह। जेड वांट टू रिटेन हिज शेयर इंटैक्ट। इसका मतलब होता है कि जेड कह रहा है मैं कुछ सैक्रिफाइस, तुम पार्टनर 1 लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा शेयर पहले की तरह 1/5 ही होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, W 1/6 लेगा, Z 1/5 लेगा, हाँ या ना। ये बात डिसाइड हो गई कि नहीं हो गई। 7 क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, जिनकी आपस में रेशियो क्या है, 2:2। W कितने के लिए आया, और Z क्या चाहता है कि उसका शेयर क्या रहे, इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है सेम एज बिफोर, सेम एज, तो उसका शेयर पहले कितना था, 1/5, तो नई फॉर्म में भी क्या रहना चाहिए, 1/5। तो इसका मतलब टोटल शेयर भी 1, W का कितना है 1/6 और Z का कितना है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा बोलो, 1 - 1/6 + 1/5, ये हो गया 1 - 11/30, तो रिमेनिंग बच गया 19/30। यस और नो। अब बचा हुआ 19/30 आपस में कौन ले जाएंगे, X और Y, X और कैसे, पहले की तरह, पहले की, और पहले उनका आपस में रेशियो क्या था, मतलब ये आपस में कैसे ले जाएंगे उसको, घबराओगे तो नहीं, 1:1 लिख दिया, 2:2 को काट के, बराबर नहीं लेके जाएंगे, पहले की तरह लेके जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर नहीं लेके जाएंगे, पहले की तरह, और पहले क्या थे, इक्वली। इसका मतलब इस 19/30 को आधा कौन रखेगा, X,
इस 19/30 को आधा कौन रखेगा? y। तो अब देखो मैं जल्दी से कर देता हूं, x, y, z और w। x क्या करेगा? बचे हुए 19/30 को आधा x रखेगा, बचे हुए 19/30 को आधा y रखेगा, ठीक है। z कितने के लिए आया है? 1/5 के लिए, और w कितने के लिए आया है? 1/6 का पार्टनर है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखना, इसका बेस क्या बनेगा? 60, इसका बेस भी क्या बनेगा? 60, इसका बेस भी मुझे क्या बनाना है? 60। 60 बनाने के लिए क्या करूं? 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, और इसको किससे मल्टीप्लाई? क्या आपको बात समझ आ रही है? कुछ लोग सिर्फ नोट करने में लगे हुए कि नोट हो जाएगा तो फिर तो हो ही जाएगा। नोट तो यार किताब में भी लिखा हुआ है बेटा, नोट करने थोड़ा ना आए हो, पढ़ने और समझने आए हो। तो बचा हुआ 19/30 x और y कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएंगे? पहले की तरह। और पहले क्या थी रेशियो इनकी? 2:2। तो कैसे ले जाएंगे? आधा आधा। तो 19/30 को आधा x ले जाएगा, 19/30 को आधा y ले जाएगा, और w कितने, z कितने के लिए था? 1/5, और w कितने के लिए था? 1/6। इन दोनों का बेस क्या बन रहा है? 60 60। मैं चाहता हूं इन दोनों का भी क्या बन जाए? 60 60। क्या करूं कि 60 बन जाए? 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, तो ये 12/60 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो क्या हो गया बताना? रेशियो हो गई 19:12:10। देखना ये आंसर है या नहीं है। और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, वो साफ साफ दिख रही है। सैक्रिफाइस किया ही किसने है? एक्स ने। और आप करके देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मेरे हिसाब से आंसर आएगा 1:1:0। 1:1:0। चेक कर लो एक बार। कौन सा एलसीएम बेटा? चलो बेटा ये देखो, एक चीज देखना, ये देखो एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखो। ये लो जी, मान लो इसकी रेशियो क्या थी? 19/30 को आधा कौन लेके जाएगा? ये, और आधा कौन लेके जाएगा? ये। और ये कितने के पार्टनर थे? 1/5, और ये कितने के पार्टनर थे? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? 19/60। 19/60, और ये क्या है? 1/5, और ये 1/6। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका वो क्या कर लूं? बेस बराबर करना है। ये तो आंसर नहीं होगा ना कि 19/60 का पार्टनर है, 19/60 का पार्टनर है, 1/5 का पार्टनर है, 1/6 का पार्टनर है, ऐसे तो नहीं बनेगी बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबका बेस क्या करना पड़ेगा? तो ये लो 60, 19 के टेबल में 19 पे 60, 19 के टेबल पे 19 पे, 5 के टेबल पे 60, 12 पे, 6 के टेबल में 60, 10 पे। तब भी आंसर यही याद तो आएगा 19:19:12:10। हाँ या ना? उस केस में हमने क्या ले लिया? बेस बराबर करने का मतलब एलसीएम लेना ही होता है बेटा। तुम पढ़ा पढ़ा के शायद हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया। कौन सा? 1/4 हो जाए तो फिर वो एलसीएम ले लेंगे। ऐसे करके लेना आता है, ऐसे करके, जो ऐसे करके ये ऐसे 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 करते थे, तब भी हो जाएगा बेटा। आओ जी 10th क्वेश्चन पे आओ बेटा। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? रीड करना एक बार 10th इलस्ट्रेशन। 10th इलस्ट्रेशन रीड करना, क्या कहती है बताओ? कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। कौन है? क्या रेशियो है? कौन आया? कितने शेयर के लिए आया? 1/8 शेयर के लिए आया। क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन है? क्वेश्चन में क्या क्या है? क्या निकाल दो? न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये तो वही, ये फर्स्ट केस है। क्वेश्चन क्या है? साइलेंट। क्वेश्चन क्या है? कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा। इसका मतलब रिमेनिंग क्या बचेगा बोलो? 1 - 1/8 क्या बच गया? 7/8। तो ए बी सी निकालो। 7 3 जा 21, 7 1 जा 3 + 1 4। ये क्या आ गई? न्यू पीएसआर। और ये क्या है? ओल्ड। और यही किसके बराबर है? सैक्रिफाइसिंग के। तो खटाक ऐसे किया, काम खत्म, चलो आगे। कुछ है ही नहीं इसमें करने लायक। दोबारा समझाऊं? चारू जी दोबारा बताऊं? कौन पार्ट? सी कितने के लिए आया? रिमेनिंग कितना बच गया? 7/8। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7।
3 + 1 4, खत्म। और फर्स्ट केस में जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ओल्ड रेशियो किसके बराबर होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होगी। आना जी 11th क्वेश्चन पे आना, पढ़ना एक बार। 11th क्वेश्चन पढ़ो। कौन पार्टनर है बताना? लीना और रोहित। क्या रेशियो है? कौन आ गया फर्म में? अब न्यू रेशियो क्या हो गई? क्या निकाल के दिखानी है आपको? तो कौन कौन पार्टनर है? एल एम, एल एम आर, एल एम आर, एल, भाई फिर से बोल रहा है, बस ये ना, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। अच्छा, न्यू क्या है? 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस, पहले कितने के पार्टनर थे? 3/, अब कितने हैं? 5/2/5, 3/10। एलसीएम क्या लिया? 10। 6 में से 5 गए, 1/10, 10। 4 में से 3 गए, 1, 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1, खत्म। डाउट इसमें किसी को? ये क्वेश्चन कराने लायक था, करा दिया। आओ जी 16 क्वेश्चन पे चले। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? कौन कौन पार्टनर है? ABC। क्या रेशियो उनके आपस में? 6:3:1। अब डी नया पार्टनर एडमिट हो गया और नई रेशियो क्या हो गई? 3:3:1। अब आप बताओ इसका सम क्या बन रहा है? 10, और इसका सम भी क्या बन रहा है? तो सीधा सीधा ही निकाल लूं, 10 और 10 है ना दोनों का सम। इसका मतलब पहले 60% का पार्टनर था, है ना, और अब कितने का रह गया? इसका मतलब इसने 30% सेक्रीफाइस किया, इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, और ये 10 से 30 हो गया, तो इसका 20% क्या किया इसने? गेन। और ये पहले 0 था, अब 10 हो गया, तो इसने भी 10% क्या करा है? गेन। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बी न्यूट्रल रहा, ए ने 20% सेक्रीफाइस किया सी के लिए, और ए ने 10% सेक्रीफाइस किया डी के लिए। हाँ या ना? समझ आती है बात? नोट कर लीजिए। आओ जी 17 इलस्ट्रेशन ध्यान से रीड करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एल और एम पार्टनर है फर्म में। कौन पार्टनर है? कौन पार्टनर है? क्या रेशियो के आपस में? कौन आया फर्म में? एन। कितने शेयर के लिए आया? पता नहीं। एन आके ये कहता है, एन दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन इज द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन द एल एंड एम। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन पार्टनर है? एल और उनके आपस में रेशियो क्या है? कौन आया? एन। एन आके कह रहा है कि देख भाई, तुम भी मुझे उतना ही अच्छा दोस्त बना लो जितने अच्छे दोस्त तुम दोनों हो, मुझे भी उतना ही अच्छा दोस्त बना लो। मतलब एम को कहता है कि जो रिश्ता तुम्हारा है ना, वही रिश्ता एम और एन का होना चाहिए। मतलब जो रिलेशन किसका है? एल का और एम का, वही रिलेशन किसका होना चाहिए? एम का और। इसका मतलब हमने मैथ्स में पढ़ा है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। तो ये क्या हो गया? जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन इनका भी होना चाहिए। यदि इनका रिलेशन आपस में 5:3 है, तो इनका रिलेशन भी आपस में 5:3 ही होना चाहिए। तो ये लो जी, बड़ा सिंपल है, इसके हिसाब से जाओगे तो घूम ही जाओगे। ठीक है, तो 5 5 25, 5 5 5 3 और 3 3 और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देख लो, जो रिश्ता इनका है वही रिश्ता इनका है। इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या बन रहा है बताओ? काटो 3 के टेबल से, 5 पे और 3 पे। अब काटो 3 के टेबल से, 5:3। तो जो रिलेशन इनका है वही रिलेशन इनका है। तो न्यू रेशियो क्या हो गई? न्यू PSR क्या आ गई बोलो? 25:15:9। दोबारा समझाऊं? एल और एम का रिलेशन क्या था? एन आया, उसने क्या कंडीशन रखी कि जो रिलेशन एल एम का है वही रिलेशन किसका होगा? तो इनका भी रिलेशन क्या हो गया? 5:2। फिर हमने क्या बना दिया? इसके सेट्स बना दिए, 5 5 5 3 3 3 कॉमन लेके। तो 5 5 25, 5 3
15, 3 3 जा 9। और यदि मैंने गलत किया होता तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। अब देखो जो रिलेशन एल एम का है वही रिलेशन किसका है, एम एन का। क्या 5:3 और 5:3। तो न्यू रेशियो आ गई 25, 15, 9। ये क्वेश्चन घूम जाते खुद करते तो पता नहीं क्या ही कर देते। समझ आया है सबको?